Hello everyone and welcome back once again in the sessions of partnership accounting. The chapter which we are doing is admission of a partner, and under admission of a partner the topic which is going on is the treatment of goodwill or the premium. Means we are talking about that particular goodwill which is brought in by a new partner. हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, दो सब टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं हमने लास्ट वीडियोस में। गुडविल पेड प्राइवेटली, अगर गुडविल जो है वो निजी तौर पर ही पे कर दी जाती है। गुडविल ब्रॉट इन कैश, मतलब अगर गुडविल नकदी में, अगर ख्याति को नकदी में बिजनेस में नए पार्टनर के द्वारा लेकर आया जाता है तो क्या ट्रीटमेंट देनी है, ये हम समझ चुके हैं। अब देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आज के लिए हमारा नया टॉपिक रहेगा वो है व्हेन गुडविल और प्रीमियम इज नॉट ब्रॉट इन कैश, जब वो नकदी में नहीं लेकर आता। हम ये कैश वाला डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि जब नकदी में वो अपने हिस्से की ख्याति नहीं लेकर आता, कौन, नया पार्टनर, तो क्या ट्रीटमेंट देनी है। फिर से देखो, मैं एक बार आपको कहूंगी कि आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पता है, आपको मेथड्स पता है कि एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और जो हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड्स थे वो हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फर्म की गुडविल की वैल्यू पता है तो क्या किया जाएगा, तो देखो, जो नया पार्टनर है उसके हिस्से की जो गुडविल निकलेगी, या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो, अगर नहीं गिवन तो आप फर्म की गुडविल में से उसका पर्टिकुलर हिस्सा निकालोगे कि कितना निकलेगा। वो निकालने के बाद फिर आपने ये जर्नल एंट्री करनी है। देखो, ये जर्नल एंट्री का जो ये क्रेडिट वाला पोर्शन है, ये वही पोर्शन है जो आपने पहले भी डिस्कस किया है, हमने पहले भी किया है ये डिस्कस, कि जो प्रीमियम वो लेकर आता है उसे हम पुराने पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देते होते हैं। तो यहाँ पर भी वही कुछ ही है कि हमने ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है और सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने डिवीजन कर देनी है। लेकिन बस यहाँ पर अब वो कैश में नहीं लेकर आया है प्रीमियम, तो इसलिए प्रीमियम एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। एग्जिस्टेंस में क्या आएगा, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके हिस्से की गुडविल से जो वो कैश में नहीं लेकर आ पाया, उस हिस्से के लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसे डेबिट कर कर अपना एक तरीके से डेटर बना लिया कि हाँ, इससे हमें पैसे मिलने चाहिए थे गुडविल की फॉर्म में, लेकिन नहीं मिले। लेकिन अब यहाँ पर किया क्या जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें इस शेयर ऑफ गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रीटमेंट आपको व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज अगेन फिर से सॉल्व कर कर देखेंगे। देखिए, एक और टॉपिक जो आज मैंने कवर किया है वो है व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी बुक्स। जब गुडविल, ख्याति का खाता, ऑलरेडी लेखा पुस्तकों में या किताबों में विद्यमान हो, मौजूद हो, तो किस तरह से हमने जर्नल एंट्री करनी है। देखो, मैंने आपको तभी कहा था कि जो हम लास्ट चैप्टर पढ़कर आए हैं वो याद रखना कि उसमें हमने क्या क्या ट्रीटमेंट दी थी। उसमें भी हमने ऐसा एक टॉपिक पढ़ा था और मैंने आपको क्या बताया था कि पुराने पार्टनर्स की, उसमें हमने किया था पार्टनर्स की पुरानी रेशो में, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप यही वर्डिंग याद रखो कि पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो। तो यहाँ पर देखो, अब वो वही वर्डिंग आपके काम आ गई कि पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में ये जो गुडविल जो उस वक्त किताबों में मौजूद है, जब नया पार्टनर एडमिट किया गया है, तो ये पुराने पार्टनर्स की मेहनत की वजह से कमाई गई है ना ये गुडविल, तो इसलिए ये पुराने पार्टनर्स को बेनिफिट देगी, पुराने पार्टनर्स में इसको बांट देंगे।
ठीक है। अब बांटने के लिए होगा क्या, गुडविल एक एसेट होती है, इसे एसेट साइड पर शो किया जाता है। गुडविल को अगर अब हम खत्म कर रहे हैं तो एसेट्स का वैसे बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन अब हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर गुडविल क्रेडिट होगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे। तो इस तरह से गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने अभी तक आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाया है, 2 टॉपिक्स आज हमने नए डिस्कस किए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिसमें हो सकता है कि चारों मेथड्स कवर हों, प्राइवेटली वाला भी, कैश वाला भी और ये दोनों भी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता रखी है। They admit D into partnership with 1/4 share which he acquires from A and B in the ratio of 2:1। मतलब अब आपको ये बता रखा है कि एक नया पार्टनर एडमिट किया गया है और वो नया पार्टनर जो है उसने अपना शेयर किन 2 पार्टनर से और किस रेशो में लिया है ये बता रखा है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं तो आपको अब पता होना चाहिए कि दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, दिस इज द सैक्रिफाइस मेड बाय ए एंड बी। लेकिन ये 2:1 ही उनका सैक्रिफाइस नहीं है, ये तो आपको एक रेशो दे रखी है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा वो उसके शेयर के अकॉर्डिंगली, मतलब डी के शेयर के अकॉर्डिंगली हमें निकालना पड़ेगा। ऑन डीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म, याद रखना ये गुडविल ऑफ द फर्म है, ये डी की गुडविल का शेयर नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कई बार फर्म का गुडविल दिया हुआ हो सकता है और आपको नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा। तो 6 लाख का 1/4 कर दोगे तो वो डी का शेयर निकल आएगा। हाउएवर, अब लेकिन आपको आगे भी क्या बता रखा है, डी इज अनएबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। अब वो कैश में नहीं लेकर आया। तो अभी अभी हमने क्या सीखा है कि करंट अकाउंट ओपन होगा। तो देखो आपको यहाँ आंसर में हिंट में करंट अकाउंट भी ओपन कर बताया हुआ है, आप ये आंसर नोट कर लीजिए। देखते हैं कि क्या हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी ये 4:3:2:3 आती है और जर्नल एंट्री भी यही कुछ बनती है या नहीं। देखिए ए बी सी की पुरानी रेशो, डी का शेयर जो उसने ए और बी से लिया है वो आपको दिया हुआ है। जब हम कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना ए और कितना बी से लिया है तो हम उसके शेयर को वही 2:1 के अकॉर्डिंगली जब ए और बी में डिवाइड करेंगे तो ए का सैक्रिफाइस 2/12 और बी का सैक्रिफाइस 1/12। तो देखो अगर मैं 12 को स्किप कर दूं क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम है तो रेशो वही 2:1 आ रही है, लेकिन सैक्रिफाइस 2/12 है, 2/3 नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब डी के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फ्रैक्शन में ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है। अब देखो, अब हमने न्यू शेयर्स निकालने हैं क्योंकि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस माइनस करना। तो ये ए का ओल्ड शेयर 3/6 और ए का सैक्रिफाइस 2/12 हम कैलकुलेट करेंगे तो ए का नया शेयर 4/12 निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल इसी तरीके से बी का करेंगे कि बी के पुराने शेयर में से बी का सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे तो बी का नया शेयर निकल आएगा। सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया था तो सी का शेयर 1/6 ही रहेगा। सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं 2 से ही ऊपर और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, वही वो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स अगर यूज करूंगी तो सी का नया शेयर 2/12 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं डी के लिए करूंगी तो डी का 3/12 आ जाएगा। और देखो बहुत ही ध्यान से मेरी न्यू रेशो 4:3:2:3 निकल आई है, 4:3:2:3। अब देखो नोट, वैसे मैं बता चुकी हूं सैक्रिफाइस इज मेड बाय ए एंड बी ओनली, सी का नहीं है, इन दी रेशो 2:1।
अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने डी के शेयर ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट भी देनी है। तो पहले तो डी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, जो फर्म के शेयर को 1/4 करके निकलेगा ₹1,50,000। अब देखो उसके बाद हमने वो एडजस्टमेंट एंट्री, हमने वो जर्नल एंट्री पास करनी है जो कैश बेसिस पर जब गुडविल नहीं लेकर आता है, प्रीमियम नहीं लेकर आता है पार्टनर, नया पार्टनर, तो क्या होगी। अभी अभी आपको समझाई थी कि करंट अकाउंट ओपन कर देना है। तो देखो डीज करंट अकाउंट डेबिट 1,50,000, इस 1,50,000 को 2:1 यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में ए और बी के बीच डिवाइड कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 विच इज ऑन पेज नंबर 4.145। और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। P and Q are partners sharing profits and losses in 2:3। दो पार्टनर्स हैं पुराने और उनकी पुरानी रेशो आपको 2:3 बता रखी है। R और S दो नए पार्टनर एडमिट किए जाते हैं और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आपको बता रखी है। मतलब इस बार आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन में बताई हुई है 3,4,3,2। अब जो गुडविल है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख। जब इस तरह से भी लाइन लिखी हुई हो, फर्म साथ में ना लिखा हुआ हो, जब वैल्यूएशन बता दिया तो इसका मतलब ये वैल्यूएशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हुई है। तो ये फर्म की गुडविल है ₹3 लाख। आर ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 2 लाख कैश फॉर कैपिटल। अब देखो आपको यहाँ पर आर कितनी गुडविल लेकर आया है वो नहीं बता रखा, तो हमने आर के हिस्से की, आर का शेयर कितना है देखो PQR तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब आर का हिस्सा है 3 डिवाइडेड बाय, टोटल कर लो 12 बनेगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 लाख का 3 डिवाइडेड बाय 12 आर का गुडविल का शेयर निकलेगा। और वो 2 लाख कैश कैपिटल की फॉर्म में भी लेकर आया है। जब ब्रिंग्स लिखा हुआ आ गया, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो कैश में गुडविल को लेकर आया है। ठीक है, ये आर की इन्फॉर्मेशन थी। अब देखते हैं एस क्या लेकर आया है। एस ब्रिंग्स इन ₹1 लाख कैश एंड मोटर व्हीकल फॉर ₹80,000 एज हिज कैपिटल। दोनों चीजें, कैश और कैपिटल, 1 लाख कैश और 80,000 का जो वो मोटर व्हीकल लेकर आया है, ये दोनों ही चीजें क्या हैं, उसकी कैपिटल है। ठीक है, इन एडिशन टू दी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। इसका मतलब अब वो एडिशन में कुछ और कैश भी लेकर आया है और वो कैश क्या होगा, वो उसकी तरफ से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल होगा। इसका मतलब फिर से इस पर्टिकुलर पार्टनर का भी आपको गुडविल का शेयर नहीं बताया हुआ है, तो आप खुद कैलकुलेट करोगे। उसका शेयर कितना है 2/12, तो 2/12 ऑफ ₹3 लाख जो फर्म की गुडविल है, तो आप एस का शेयर ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट कर लोगे। तो देखते हैं कि अब इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो हमें पास करने के लिए कही गई हैं वो किस तरह से पास की जाएंगी। देखिए, आपको ओल्ड पार्टनर्स P and Q और उनकी ओल्ड रेशो पता है। आपको नए पार्टनर्स और उनके अकॉर्डिंगली उनके आने के बाद जो न्यू रेशो है PQR and S की, ये भी आपको पता है। एंड यू नो वन थिंग कि जो प्रीमियम ऑफ गुडविल होगा उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर्स या कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर्स, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला आपको पहले से भी पता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो मैंने P और Q दोनों का इस बेसिक फॉर्मूले के बेसिस पर जो सेक्रीफाइस था वो निकाल लिया। P का 9/60 शेयर आया है सेक्रीफाइस का और Q का 16/60। इसका मतलब 9:16 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल आती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। देखिए, सबसे पहली जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी वो आर के बेसिस पर, जो आर की इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी उसके बेसिस पर हम पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होगी। अब देखते हैं कि अमाउंट कॉलम में क्या क्या आएगा। आपको क्वेश्चन में आर की कैपिटल जो वो कैश में लेकर आया है 2 लाख रुपीज दी हुई थी, तो हमने कैपिटल के सामने 2 लाख लिख दिया। अब देखो प्रीमियम का शेयर, प्रीमियम का शेयर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि आप 3 लाख जो फर्म की आपको गुडविल दे रखी है उसका 3/4 यानी कि आर के शेयर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे कि कितना शेयर बनेगा। यू कैन डू इट लाइक दिस कि यहाँ आप नंबर 1 लिख दीजिए और बिल्कुल एंड में आप कैलकुलेट कर दीजिए कि शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर आर वर्किंग नोट्स की फॉर्म में कितना निकलेगा। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, आपने प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट कर लिया और ये प्रीमियम भी वो कैश में लेकर आया है, तो दोनों का सम टोटल 2 लाख प्लस 75,000, ये 2,75,000 वो कैश की फॉर्म में लेकर आया है, तो कैश अकाउंट इस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा एंड रिक्वायर्ड नरेशन भी यहाँ लिख दी जाएगी। अब देखो, अब हम जर्नल एंट्री समझेंगे एस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एस क्या लेकर आया है? एस कैश और मोटर व्हीकल लेकर आया था। गलती से पहले ही कैश के सामने जो आपको क्वेश्चन में 1 लाख कैश दिया हुआ था और मोटर व्हीकल के सामने जो मोटर व्हीकल की अमाउंट दे रखी थी वो पहले ही मत लिख देना। पहले हम जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि किसके सामने कितनी अमाउंट आनी चाहिए। ठीक है, 2S कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो इसके लिए भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वहां वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर भी वर्किंग नोट नंबर 2 जो बिल्कुल उसी तरीके से है कि शेयर ऑफ प्रीमियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस हम कैलकुलेट करेंगे और वो 50,000 रुपीज हमारे पास निकलेगा। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ध्यान से, हमने ये जर्नल एंट्री लिख ली, कैश मोटर व्हीकल दोनों डेबिट में और कैपिटल और प्रीमियम दोनों क्रेडिट में। अब देखो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि वो कैश 1 लाख और मोटर व्हीकल 80,000 दोनों एज ए कैपिटल लेकर आया है। इसका मतलब कैश 1 लाख और मोटर व्हीकल 80,000 दोनों का जो टोटल है वो कैपिटल के सामने आना चाहिए। जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 50,000 जो अभी अभी हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया है, वो 50,000 प्रीमियम के सामने आना चाहिए। अब बचता है डेबिट के जो अकाउंट्स हैं उनके ऑपोजिट अमाउंट लिखना। मोटर व्हीकल तो देखो है ही 80,000 का, तो उसके सामने तो हमने 80,000 ही लिखना है। कैश के सामने जो 1 लाख एज अ कैपिटल आया है वो, और जो 50,000 50,000 एज अ प्रीमियम आया है, उन दोनों को क्लब करके उन दोनों को ऐड कर हम 1,50,000 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये जर्नल एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अब क्या करना होता है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, हमने पढ़ा है अगर वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है, अगर क्या लेकर आता ही है, हमें पता है, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से इस चैप्टर के कि वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है। गुडविल जो वो लेकर आता है उसे हम पुराने पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो में, या यूं कह लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम बांटते हैं। अब इस बार 2 हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बार फर्स्ट एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल था 75,000 का, एक बार सेकंड एंट्री में हमारे पास मतलब आर और एस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 1,25,000, 75,000 ये वाला और 50,000 ये वाला, दोनों का टोटल 1,25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, जिसे हमने P और Q में सैक्रिफाइसिंग रेशो के आधार पर बांट देना है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने कैलकुलेट की थी 9:16। तो 9:16 के बेसिस पर 9/25 इसमें आ जाएगा P में। बिल्कुल इसी तरीके से 16/25 80,000 कैलकुलेट होगा, जो 1,25,000 का वो Q की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर चाहो तो जैसे +1 में एंट्री खत्म होने के बाद टोटल लिखते थे पर्टिकुलर्स में और डेबिट और क्रेडिट को अर्थ मैथमेटिकल एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल भी करके देख लेते होते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर भी अगर करना चाहो तो वेल एंड गुड है, कर सकते हो।
ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि ये आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं आज सिर्फ इतना ही कवर करूंगी। जो और रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगी ताकि मैं और ज्यादा प्रैक्टिकल्स अच्छे तरीके से कवर कर सकूं। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।